हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो पिछले वीडियो से काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो बहुत ही लंबा समय हो गया है, बट हे यू गो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट मीडिया प्लान। अब मीडिया प्लान क्या होता है, मीडिया प्लानिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा और उस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में मीडिया प्लानिंग क्या होती है वो मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो मीडिया प्लानिंग का मतलब होता है जब भी कोई कैंपेन हमारे लाइव करे जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो उन कैंपेन्स को प्री प्लान किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जुलाई या अगस्त मंथ चल रहा है और आने वाले टाइम जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या आने वाला जो भी हमारा साल के महीने हैं, उनके लिए हम प्लान्स को जब प्लान करेंगे, जो भी हमारे कैंपेन्स होंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हमारा कैंपेन जाएगा, कौन से ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारा कैंपेन जाएगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करके ये पूरा स्ट्रक्चर आपका शेयर करा जाता है एजेंसीज़ को, जो क्लाइंट और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज साथ में बैठ के बनाती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं मीडिया प्लान। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है पहला स्टेप किसी भी मीडिया प्लान को क्रिएट करने के लिए। देखो, मीडिया प्लान है क्या, कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक कोई रिसर्च या कुछ इसमें नहीं लगता है, कोई स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है। मीडिया प्लान एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एक फनल बाय फनल लेआउट होता है कि कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म पे और किस तरीके से आपके जो एड्स हैं वो डिलीवर करे जाएंगे। बस इसका एक सिंपल लेआउट विद सम एस्टिमेशंस कि आप कितना रिजल्ट उन पर्टिकुलर कैंपेन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिसके लिए मैं सबसे पहला जो स्टेप लेना होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट गोल्स। देखो, कैंपेन किसका है? क्लाइंट का। क्लाइंट जो चाहता है और उसको कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर फॉलो अप करते हैं। देखो, कोई क्लाइंट होगा जो चाह रहा होगा कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। कोई क्लाइंट चाहता है कि मेरी वेबसाइट पे आके लोग सेल करें, परचेज करें, बट वो परचेज कराने के लिए या वो ट्रैफिक लाने के लिए हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स पे कैंपेन रन करने पड़ेंगे, वो प्लानिंग के अंदर आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्लाइंट का गोल क्या है, ये दोनों चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसका एक कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसके अमेजॉन के पेज के ऊपर। लेट्स से अमेजॉन के ऊपर उसके कुछ प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स की वो सेल कराना चाहता है। तो क्लाइंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो चाहता है कि वो उसके जो प्रोडक्ट अमेजॉन पे पड़े हुए हैं वो बिक जाएं। बट उसका गोल क्या है यहाँ पे, वो चीज़ आप क्लियर करोगे। कैसे क्लियर करोगे? उसका गोल यहाँ पे आएगा ट्रैफिक के ऊपर। क्यों? देखो, अमेजॉन एक थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप किसी भी दूसरे बंदे को ले जाके ये नहीं बोल सकते कि इस प्रोडक्ट को खरीदो, करेक्ट। वहां पे आप डायरेक्ट ऐड नहीं चला सकते कि आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग फेसबुक के ऊपर दिखा दो या आप सोशल मीडिया पे दिखा दो। लेट्स से क्लाइंट बोल रहा है मेरे को अमेजॉन ऐड नहीं चलाना, मेरे को फेसबुक ऐड चलाना है और मेरे को अमेजॉन पे सेल चाहिए। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? दो तरीके से यहाँ पे खेल बनता है। किस हिसाब से? पहली बात तो ये आता है कि वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। अगर वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे सबसे पहले उसके लिए हम कंसिडरेशन कैंपेन चलाएंगे, जैसे लीड जनरेशन। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लीड जनरेटेड कैंपेन चलाने हो, या फिर अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हमारा ट्रैफिक चाहिए हो, फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज व्यूज या लिंक क्लिक्स, हम इन सारी चीज़ों पे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट गोल्स, इसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्लाइंट एक्चुअल में क्या चाहता है और उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। जैसे अमेजॉन वाले केस में क्या हुआ, क्लाइंट को सेल चाहिए बट हम अमेजॉन पे फेसबुक के थ्रू डायरेक्टली सेल नहीं ला के दे सकते, तो हम उसको ट्रैफिक पे वहां पे भेजेंगे। ओके, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके एक्चुअल गोल्स क्या हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सीन डेप्थ में जाता है। कैसे? यहाँ पे थोड़ी आपको सारे प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होना भी मस्ट हो जाता है। कैसे?
अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और वो बोलता है डायरेक्टली कि मेरे पास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का बजट है, ठीक है। अब 10 लाख रुपए के बजट में आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म में बजट और कौन से प्लेटफॉर्म में कैंपेन कैसे अलॉट करें कि हमारा ये 10 लाख बजट जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। इस चीज़ की नॉलेज क्लाइंट को नहीं है, अदरवाइज आप मीडिया बायर या मीडिया प्लानर के तौर पे वो आपको हायर ही नहीं करता, इसलिए वो आपके पास आया है। तो यहाँ पे एक सबसे पहला जो बेसिक एलिजिबिलिटी या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, यहाँ से एक निकल के आती है मीडिया प्लानर जॉब्स के लिए, कि आपको सभी प्लेटफॉर्म्स की कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप कंसीडर करते हो, अमेजॉन एड्स, डीएसपी, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा इकोसिस्टम के अंदर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जितने भी आते हैं, और स्नैपचैट, टिकटॉक, ये जितने भी हो गए, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी तरीके के आपके कैंपेन्स हो सकते हैं, जितने भी आपके ऑनलाइन मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस स्टेप में फंस जाओगे। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। जब हम प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जो अभी आगे फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हुए देखते हैं। तब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर होने वाला है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रिजल्ट्स ला सकता है कम से कम पैसा खर्चा करके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक पर्टिकुलर कन्वर्जन फेसबुक जो है वो $50 में लेके आ रहा है, लेकिन वही पर्टिकुलर कन्वर्जन जो अगर हम स्नैपचैट पे देखें तो वो $45 में लेके आ रहे हैं, यानी $5 सस्ता। तो यानी कि हमारे लिए स्नैपचैट ज़्यादा किफ़ायती है इन रिस्पेक्टिव टू फेसबुक। ये सारे फैक्टर्स हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर परफॉर्मिंग है, कौन सा वर्स्ट परफॉर्मिंग है, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें डिच करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, और किसको कैसे बजट से एलोकेट करने हैं। इसके बाद आता है कैंपेन एंड मीडिया सिलेक्शन। यहाँ पे आपको थोड़ी और डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। कैसे? आपने आपने प्लेटफॉर्म तो सिलेक्ट कर लिए, अब आपको कैंपेन सेलेक्ट करना है। कैंपेन कैसे सेलेक्ट करोगे? जब आपको ने कभी कैंपेन चलाए होंगे, जब आपने कभी कैंपेन्स की डेप्थ में उनका सेटअप स्ट्रक्चर करा होगा, आपको पता होगा कि कैंपेन में कहाँ पे क्या ऑप्टिमाइज करा जाता है, कौन से लेवल पे कैसे बिड लगती है, कौन कौन से कैंपेन्स में बिड लगानी चाहिए, किस में नहीं लगानी चाहिए। इन शॉर्ट आपको मीडिया बाइंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको प्लेटफॉर्म्स की टेक्निकल एक्सपर्टीज थोड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस स्टेप में फिर फंस जाओगे। यहाँ पे सिलेक्ट करा जाता है कौन सा कैंपेन हमारा जो होगा वो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, कौन सा वर्स्ट परफॉर्मिंग होगा, कौन सा कैंपेन किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलेगा। जैसे हम अमेजॉन का जो एग्जांपल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं उसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट है उसका ऑब्जेक्टिव है अमेजॉन पे सेल थ्रू फेसबुक, बट अब वहाँ पे हम डायरेक्टली परचेज या कन्वर्जन कैंपेन नहीं चला सकते। तो यहाँ पे कैंपेन जो होगा, कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेल्स या फिर कन्वर्जन नहीं ले सकते, वहाँ पे हमको ट्रैफिक लेना पड़ेगा। करेक्ट? तो यहाँ पे कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीडिया कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल वीडियोस चलेंगे, कैरोसेल्स चलेंगे, या कलेक्शन ऐड चलेगा, या आपका कैटलॉग चलेगा, या सिंगल्स इमेज चलेगा। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है एस्टिमेशंस ऑफ रिजल्ट। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा साइंस और थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च वगैरह की ज़रूरत होती है इन सारे स्किल्स की। क्यों? देखो, आपको कोई भी क्लाइंट बजट एलोकेट कर रहा है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप कितना रिजल्ट उसको देने वाले हो। सामने वाले बंदे ने आपको 10 लाख रुपए ला के दिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतने क्लिक्स आएंगे, इतने लिंक्स आएंगे, इतने इंप्रेशंस होंगे, इतनी सेल्स होगी। ये सारी चीज़ें हमको एस्टिमेशन ऑफ रिजल्ट में मेंटेन करना पड़ता है। कैसे? ये सारी चीज़ें हम लोग इन 4 पॉइंटर्स के डेप्थ में पढ़ेंगे फर्दर वीडियो में। हाय गाइस, सो मीडिया प्लान इज़ अ बिग टॉपिक एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो रही थी। It's almost crossed 9 minutes, so I thought to divide it into parts, and I hope that the next video will come out on the how to create media plan topic by next Saturday or next Sunday maybe.